नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल करण डॉज में। आज हम आपके लिए लेकर आए राजस्थान कंप्यूटर टीचर 2020 के इम्पोर्टेंट टॉपिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है MS एक्सेल 2003 में करेंसी ऑप्शन किस बार में होता है। तो करेंसी ऑप्शन है जो फॉर्मेटिंग टूल बार में होता है। और अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल 2003 में मैक्रो ऑप्शन किस मेन्यू में होता है। तो मैक्रो ऑप्शन है वो टूल मेन्यू में होता है। क्वेश्चन नंबर 3, MS एक्सेल में सिर्फ डेट डालने के लिए किस फंक्शन का यूज़ किया जाता है। तो MS एक्सेल में सिर्फ डेट डालने के लिए टुडे फंक्शन का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, MS एक्सेल में रिमाइंडर को कैलकुलेट करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो MOD फंक्शन है वो रिमाइंडर को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5, MS एक्सेल 2003 में फील्ड ऑप्शन किस मेन्यू में होता है। तो फील्ड ऑप्शन है जो एडिट मेन्यू में होता है। अगला क्वेश्चन, एक एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह होती है, वर्कशीट का। तो वर्कबुक है वो कलेक्शन ऑफ वर्कशीट होती है। क्वेश्चन नंबर 7, MS एक्सेल में इनमें से वो कौन सा डेटा टाइप नहीं होता है। तो MS एक्सेल में नंबर डेटा टाइप होता है, करेंसी डेटा टाइप होता है, डेट एंड टाइम डेटा टाइप होता है। ये लेबल है जो डेटा टाइप नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, एक्सेल में शॉर्ट ऑप्शन किस मेन्यू में होता है। तो शॉर्ट ऑप्शन है वो डेटा मेन्यू में होता है। और क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा चार्ट MS एक्सेल में नहीं होता है। तो ये ग्राफ चार्ट है, ये MS एक्सेल में नहीं होता। बाकी स्कैटर, डॉट, नट और लाइन ये तीनों चार्ट MS एक्सेल में होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10, MS एक्सेल चार्ट विजार्ड में चार्ट ऑप्शन में इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होता है। एक्सेस होता है, डेटा लेबल और डेटा टेबल ये दोनों होते हैं। डेटा सीरीज ये ऑप्शन नहीं होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर है MS एक्सेल विंडोज़ पर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेल है जो कि GUI इंटरफेस पे रन होता है। तो ये विंडोज़ का बेस्ड सॉफ्टवेयर है। अब क्वेश्चन नंबर 12, एक स्प्रेडशीट पेजों का संग्रह होती है जिसे वर्कबुक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल 2007 में एक्सेल वर्कबुक का एक्सटेंशन क्या है। 2003 में XLS होती है और 2007 में है XLSX। अगला क्वेश्चन है, चार्ट विजार्ड के किस ऑप्शन में डेटा में सीरीज नेम, कैटेगरी और वैल्यू का ऑप्शन होता है। तो डेटा लेबल है, इसमें सीरीज नेम, कैटेगरी और वैल्यू का ऑप्शन होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 15, MS एक्सेल में फॉर्मूला एरर होने पर कौन सा साइन दिखाई देता है। तो फॉर्मूला एरर होने पर हैशटैग का साइन दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 16, MS एक्सेल में कौन सा ऑप्शन डेटा मेन्यू में नहीं होता है। तो फ्रीज पेन है जो डेटा मेन्यू में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, फंक्शन लगाते समय रेंज देने के लिए किस रेफरेंस ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। तो ये कोलन ऑपरेटर है, इसका यूज रेफरेंस देने के लिए यूज़ में होता है। क्वेश्चन नंबर 18, MS एक्सेल में नंबर को ड्रैग करके सेल्स में इंसर्ट करने के फीचर को क्या कहते हैं। ये ऑटोफिल है, ऑटोफिल कहलाता है।
नंबर को ड्रैग करके सेल्स में इंसर्ट करने के फीचर को ऑटोफिल कहा जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। MS एक्सेल 2003 में टूल मेन्यू में इनमें से कौन सा ऑप्शन होता है? तो ये फॉर्मूला ऑडिटिंग होता है, गोल सीक होता है, सिनेरियोज होता है। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20। MS एक्सेल डॉक्यूमेंट से बाहर निकलने के लिए शॉर्टकट की है। तो Alt प्लस F4 है, जो है किसी डॉक्यूमेंट से बाहर निकलने की शॉर्टकट की है। क्वेश्चन नंबर 21। सेल में करंट डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट क्या है? करंट डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस कोष्टक। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल 2003 में फिल ऑप्शन किस मेनू में होता है? ये फिल ऑप्शन है, ये एडिट मेन्यू में होता है। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल में यदि डे फॉर्मूला लगाया जाए तो 5 मार्च 2017 का आंसर प्रिंट होगा। तो डे यहाँ पे सेकंड में डे है और फर्स्ट में मंथ है और ये ईयर है। तो डे का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये 3 प्रिंट करेगा। ये MS एक्सेल में। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल में फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए किस चिन्ह का उपयोग होता है? तो फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए इज इक्वल टू या इज इक्वल टू का लेबल या चिन्ह यूज में होता है। क्वेश्चन नंबर 25। इनमें से किस ऑप्शन का प्रयोग एक से ज़्यादा स्पेस हटाने के लिए किया जाता है? ये ट्रिम का यूज़ है जो स्पेस को हटाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन 26। MS एक्सेल में सेल में A6 से A11 में वैल्यू 29, 19, 27, 39 और 20 लिखिए, तब इज इक्वल्स टू मैक्स कोष्टक A6 कोलन A9 कोमा A11 का मान कितना आएगा? तो इसमें मैक्स ये फंक्शन इन वैल्यूज़ में से मैक्सिमम निकालने की है। तो मैक्सिमम वैल्यू है 39। तो ये A11 कॉलम में 39 प्रिंट होगा। क्वेश्चन नंबर 27। किसी डिस्ट्रीब्यूटर को 2 अलग अलग ब्रांच की सेल्स प्राइस को कंपेयर करने के लिए कौन सा चार्ट यूजफुल होगा? तो ये डॉट चार्ट है, डोनट चार्ट। इसका यूज़ होता है अलग अलग ब्रांच की सेल्स प्राइस को कंपेयर करने के लिए। अगला है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ये पहले वाला गलत है क्योंकि ये ऊपर कोमा नहीं आता और ये भी सेम ही प्रॉब्लम है और इसमें अंदर कॉलन नहीं आता। तो इसका ये सही आंसर है। अगला, MS एक्सेल में इनमें से कौन सा ऑपरेटर नहीं होता? तो MS एक्सेल में लॉजिकल ऑपरेटर नहीं होता, बाकी टेक्स्ट कंसंट्रेटर ऑपरेटर, रेफरेंस ऑपरेटर और अर्थमेटिक ऑपरेटर ये तीनों होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है? तो फॉर्मूला बार है, वो एक्सेल में एक्टिव सेल्स के कंटेंट को डिस्प्ले करता है। क्वेश्चन नंबर 31। MS एक्सेल में संपूर्ण डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो संपूर्ण डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस A। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। किसी फंक्शन के अंदर लगे हुए फंक्शन को क्या कहते हैं? तो फंक्शन के अंदर फंक्शन लगना नेस्टेड फंक्शन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 33। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है? सेल एड्रेस में पहले कॉलम फिर रो का नाम। और क्वेश्चन नंबर 34।
यदि आप वर्कशीट में टाइटल के बाद एक खाली लाइन चाहते हैं तो इनमें से कौन सा तरीका सबसे अच्छा रहेगा? तो इंसर्ट द रो, ये किसी टाइटल के बाद एक खाली लाइन लानी हो तो ये बेस्ट वे है। अगला क्वेश्चन, स्प्रेडशीट में डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? स्प्रेडशीट में डेटा रो एंड कॉलम्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है। क्वेश्चन नंबर 36, MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा ऑप्शन डाटा मेन्यू में नहीं होता? तो ये फ्रिज पेन है, ये ऑप्शन डेटा मेन्यू में नहीं होता। बाकी वैलिडेशन, फिल्टर शॉट ये ऑप्शन डेटा मेन्यू में ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कमेंट ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? इंसर्ट मेन्यू में। 38 नंबर, करंट वर्कबुक में न्यू शीट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो शिफ्ट प्लस F11, ये न्यू शीट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है अपने MS एक्सेल में। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, आप एक्सेल शीट में ग्रिड लाइन को कैसे दिखा या छुपा सकते हैं? तो इसका वे है, हम व्यू टैब में जाके ग्रिड लाइन बॉक्स को मार्क या अनमार्क कर सकते हैं, उसके चेक बॉक्स को। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में करंट सेल का एड्रेस नेम बॉक्स में दिखाई देता है। और अगला क्वेश्चन है 41, वर्कशीट में हाइपरलिंक ऐड करने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+K। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये एक्सेल शीट का एक्सटेंशन .doc होता है, ये कथन गलत है क्योंकि ये एक्सेल शीट का नहीं, वर्ड की शीट का होता है। अगला क्वेश्चन है 43, रो और कॉलम के कॉमन बिंदु को क्या कहते हैं? उसको सेल बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है 44, स्प्रेडशीट को कौन यूज़ कर सकता है? तो फाइनेंशियल प्रोफेशनल, स्टॉक ब्रोकर, इंजीनियर। तो ये ऑल आंसर सही है क्योंकि सभी यूज़ कर सकते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, सेल की रेंज दर्शाने के लिए एक्सेल में कॉलन का यूज किया जाता है, ये कॉलन होता है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? तो फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की Ctrl+1 है। क्वेश्चन नंबर 47, वह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें एक्सेल मैक्रो कोड को रिकॉर्ड रखता है? विजुअल बेसिक। 48 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल में रिप्लेस करने की शॉर्टकट की क्या है? रिप्लेस करने की शॉर्टकट की है Ctrl+H। 49 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मेन्यू एक्सेल 2003 में टेक्स्ट को कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट करने के यूज़ में होता है? तो ये एडिट मेन्यू है, इसका यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन अंतिम देखते हैं, एक वर्कशीट में अधिकतम कितनी रो होती है? रो होती है 65,536, यानी 65,536 रो होती है। तो ये हमारे एक्सेल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको वो अच्छे लगे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। और ये आपके कंप्यूटर एग्ज़ाम, कोई भी कंप्यूटर एग्ज़ाम हो उसके लिए आपके महत्वपूर्ण है, चाहे वो DSSB का कंप्यूटर एग्ज़ाम हो या राजस्थान का आने वाला एग्ज़ाम हो, और कोई भी या किसी प्रकार की कंप्यूटर के लिए आपके आवश्यक है। तो आपको अच्छे लगे होंगे और वीडियो शेयर करते जाएं ताकि हम इससे और अच्छे कंटेंट ला सकें। और डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।